हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है संपत्ति और विपत्ति क्या है। मित्रों, हम शास्त्र और ग्रंथों से जानने का प्रयास करेंगे कि संपत्ति और विपत्ति क्या है। बहुत लंबा इसका डिफिनेशन न देते हुए दो शब्दों में अगर कहा जाए कि संपत्ति और विपत्ति क्या है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और ईश्वर को याद रखना यही सबसे बड़ी संपत्ति है। हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए देवता जो है अमृत पी लिए। देवता अमृत पीकर मस्त हो गए और स्वर्ग में रहने लगे और ईश्वर को भूल गए। भगवान ने उनको बताया था कि आप जो है ऐसा ऐसा करिए तो अमृत प्रदान होगा, तब से आप जो है अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी। जब देवता लोग अमृत पी लेते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि सबसे बड़ा विपत्ति ईश्वर को भूल जाना है। तो देवताओं ने भी एक बार भूल गए। जब भूल गए तो ये रावण स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया और लगा दौड़ा कर मारने। मर तो सकते नहीं है, लेकिन इतना मारता था कि उस मार के डर से देवता जो है गुफाओं में जाकर कंदराओं में छुप गए। तो मित्रों, ईश्वर को भूल गए देवता अमृत पीकर भी, तो वह जो है सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। और दूसरे तरफ ईश्वर को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव ने ईश्वर को याद रखा तो उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति ही संपत्ति आ गई, जो किसी को दुर्लभ है। वो वैकुंठ धाम उनको मिल गया। प्रहलाद जी ईश्वर को उतना विपत सामने था, लेकिन ईश्वर को नहीं भूले तो सब संपत्ति उनके सामने था, उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सका। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित तुम जो है अपने परीक्षा में पास हुए हो। परीक्षित का मतलब ही परीक्षा में पास जो होता है उसको परीक्षित कहते हैं। परीक्षित को जब ये श्राप मिला था कि आज के 7वें दिन सर्प के डंक मारने से तुम्हारी मौत होगी, मृत्यु होगी, तो परीक्षित तुमने जो है अपने घर परिवार के साथ रहना पसंद नहीं किया, तुम जो है भ्रमण करना पसंद नहीं किया, तुम जो है अमृत पीना है, इसके अमृत कहां से मिल जाए जिससे मैं अमर हो जाऊं, ये भी तुमने प्रयास नहीं किया। तुम जो है भगवत अमृत पीने का जो फैसला लिया है, इसलिए तुम जो है पास हो गए हो। परीक्षित जब भागवत कहने जा रहे थे सुखदेव जी, तो उस समय देवता लोग भी अमृत का कलश लेकर उस गंगा घाट पे आए थे कि महाराज ये अमृत जो है परीक्षित को पिला दीजिए। सर्प तो सर्प है, उसके पूरे खानदान भी परीक्षित को डसेगा तो इनको कुछ नहीं होगा, उसके बदले हमको जो है भागवत अमृत पिला दीजिए। लेकिन जो है सुखदेव जी जो है देवता छली होते हैं, वो उनको लौटा देते हैं कि तुम जो है इस तुच्छ अमृत का सौदा भागवत अमृत से कर रहे हो, उनको लौटा देते हैं। मित्रों, यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं और परीक्षित को कथा सुनाते हैं। परीक्षित भगवत कथा सुन रहे हैं, ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं, तो जितनी भी विपत्तियां हैं वो सब कट जाती हैं। वह जो है सर्प 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन वह ईश्वर को स्मरण करते हैं तो जो विपत्ति है वो कट जाता है। अमृत पीकर देवता भी डरे रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन परीक्षित ने वो भगवत अमृत पिया, ईश्वर का नाम स्मरण किया,
तो वह जो है मुक्त हो गए। सर्प ने आया, तब तक परीक्षित ने अपना शरीर छोड़कर भगवान के गोलोक धाम में चले गए थे। तो मित्रों, आप विचार करिए कि परीक्षित जो है अगर अमृत पी लेते तो उनका शरीर रहता, वो बंधन में रहते, और वह जो है इस 84 लाख योनि में भटकते रहते। जैसे हम देवता जितने भी जीवधारी हैं वह सब जो है बंधन में पड़े हुए हैं। किसी का कुछ बंधन है तो किसी का कुछ बंधन है, लेकिन परीक्षित भगवान के धाम को चले गए। वह फिर कभी वह इस जन्म रूपी चक्कर में और मृत रूपी चक्कर में वो नहीं पड़ेंगे। तो मित्रों, आपने इस दृष्टांत से देखा कि ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और ईश्वर को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उतना बड़ा विपत्ति आने के बाद भी परीक्षित ने ईश्वर को याद रखा तो सबसे बड़ा संपत्ति मिल गया, और देवताओं का राजा इंद्र और देवता अमृत पीकर ईश्वर को भूल गए तो सबसे बड़ा विपत्ति आ गया। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।